नाम में सबको सलाम। और दो टेस्ट मनी है, एक बहुत रिसेंटली कल रात की और एक काफ़ी लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगा ख़ास तौर से, क्योंकि ये चर्च उन लोगों का है जिन्हें खुदावन हर जगह से चुन करके लेके आया है। पहली टेस्ट मनी ये थी कि कल रात को मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं चर्च नहीं जा पाऊँगा, और आज सुबह के चर्च में मुझे सर्व करना था। और मैंने बस यही प्रेयर किया कि परमेश्वर तो मुझे इस लाइक करके मैं चर्च में जाऊँ, मैं ये तेरा काम करना चाहता हूँ। मैंने कोई कमिटमेंट की है और ये हो नहीं पाएगा। और मुझे नहीं पता कि मैं बस प्रेयर करता रहा और कब मैं सो गया, और जब मैं सुबह उठा तो आई वॉज 100% फिट एंड इनफ। तो मैं जिस काम के लिए मैं करना चाहता था वो मैं काम करने पाया। हालांकि मेरे हाथ में अभी दिक्कत है, लेकिन जिसके लिए खुदावन ने मुझे चुना था वो काम मैं कर पाया, तो उसकी सिताइश हो। एंड सुबह से ही मैं सोच रहा हूँ, आई एम लाइक थैंकफुल फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट कि खुदावन आज भी सुनता है, ही स्टिल अ लिविंग गॉड, बस हम बुलाएं तो सही। दूसरी गवाही आप लोग सब जानते हैं कि रिसेंटली मेरा गायत्री का स्वीडिश सिटीजनशिप आ गई है और अब हम परमानेंटली स्वीडन के हो गए हैं। कभी सोचा नहीं था, कभी ज़िंदगी में इस बात को कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। खुदावन के साथ चलते रहे, उसने जोड़ा, उसने बढ़ाया। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे ज़िंदगियों में, एटलीस्ट मेरे ज़िंदगी में कभी ये ख्याल नहीं था कि मैं अपने देश से निकलूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ वहाँ था। एवरीथिंग वॉज देयर एक्सेप्ट वन थिंग कि बिब्लिकली जब हम चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमारे देशों में जब हम रहते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होना पड़ता है कि हम ईमानदारी के साथ वहाँ चल सकें। और जब आप खुदावन की तरफ बढ़ना और चलना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा रहता है कि परमेश्वर कैसे रहेंगे, मतलब हम ईमानदार कैसे हो पाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू बी लाइक व्हाट यू आर टेलिंग इन बाइबल, वी आर नॉट गोइंग टू सस्टेन, हम जी ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, ईमानदारी से आप उस संगति को एंजॉय करते हैं जो परमेश्वर आपके साथ करता है। और हमने वही किया। ज़िंदगी शुरू हुई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और काम के दौरान ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा, जो कि कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। इवन फॉर द स्टडीज़ एंड फॉर द जॉब मैंने अपना शहर भी नहीं छोड़ा था कि कोई बात नहीं, कम सैलरी है, आई एम क्लोज टू माई फैमिली, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस प्लेस। चाहे आप कहीं और चले जाए, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन खुदावन के इंतज़ाम ऐसे थे कि 2008 से वो मुझे ट्रैवल कराता रहा। और हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम अपने देश में नहीं रह पाएंगे, हमें आउट ऑफ इंडिया ही कुछ करना पड़ेगा। इवेंचुअली द ओनली थिंग जो हमें सबसे ज़्यादा रोकती थी कि हमारा चर्च जो इंडिया में था, दैट वाज टू गुड फॉर अस, जिसे हम कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। खुदावन ने बहुत कुछ हमें वहाँ सिखाया। शायद सबसे करीब हम वहीं थे खुदावन के। उसने अपने जैसा बनाया, जैसा वो एक परिवार को चाहता था। खुदावन ने हमें, आज भी मैथ्यू 6:33 में देखता हूँ, सीक ye first the kingdom of God and all other things will be added into it। खुदावन की बादशाहत और उसकी राजबाजी को चुनो तो दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अपनी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का हमेशा यही रहा कि हमने उसकी तरफ देखा। वी ट्राई टू सीक हिम। चाहे हम कहीं भी जाते थे, द फर्स्ट थिंग फॉर ऑन माई माइंड वॉज कि मेरे को वो चर्च कहाँ देखना है जहाँ मैं नेक्स्ट संडे जाऊँगा। मेड बी यूके, मेड बी यूएस, मेड बी स्वीडन, कभी भी मैं सबसे पहली चीज़ जाने से पहले ये देखता था कि मुझे संडे को चर्च कहाँ जाना है। एंड बिलीव मी, इट हैज़ वर्क ऑल द टाइम। रेस्ट एवरीथिंग, चाहे वहाँ रहना हो, चाहे वहाँ खाना हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वहाँ ऑफिसेज हो। इवन जब मैं काम पे जाता था तो लोगों ने चीज़ें मेरी ज़िंदगी से बदलती देखी। पॉसिबली दे हैव सेंट मी फॉर 3 months एंड दे से यू आर गोइंग टू स्टे फॉर 1 year। और जिनको कमिटमेंट दे के भेजी गई थी कि तुम्हें 1 साल रहना, वो 3 महीने में वापस जा रहा है। पीपल वर लाइक हो क्या रहा है। आई सेड आई नेवर डिड एनीथिंग। खुदावन मुझे लेके आए, उसके प्लान है। मैं जब उसको ढूंढता था वो मुझे बहुत सुंदरता से लेकर के चलता था। एंड दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द लाइफ, कि हम नहीं है, वो सोचे हमारे लिए। एंड व्हाट ही डज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, मैं आप लोग को स्पेशली बोलना चाहूँगा, जवानी के इस आलम में खुदावन की सीख करो। वो अगर तुम्हें पकड़ लेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेटल्ड। आपके करियर में, आपकी शादी की ज़िंदगी, आपके बच्चों का क्या होगा, एवरीथिंग विल बी डन अगर आप खुदावन को ढूंढना शुरू कर दोगे आज से ही। एंड बिलीव इन, देयर इज़ नथिंग, नो ब्यूटिफुल फीलिंग दैट knowing that he is taking care of it। एक छोटा सा उदाहरण के, जब हम बीमार थे तो we looked at him कि Lord you have to take care of me, and he did it।
यहाँ जब स्वीडन में 2014 में पहली बार आया तो मैं इंग्लिश चर्च में जाता था और इस हलुंडा चर्च के बारे में मैं सुना था। मेरे दोस्तों ने मुझे इंडिया में बताया था दैट यू शुड गो, लेकिन उर्दू सोच करके मैं शायद नहीं आया कि वही पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। और स्पेशली मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा एक पैटर्न है, सिस्टमैटिक पैटर्न जो मैं प्रेफर करता हूँ। दैट्स व्हाई आई गो टू दैट इंग्लिश चर्च जो कि एंग्लिकन है, उनका भी एक सेट पैटर्न है। तो मैं 2014 में तो नहीं आया, 2016 में परमेश्वर फिर मुझे यहाँ लेकर के आया और इस बार मैं विनय भाई संजय भाई के बदौलत यहाँ आया। एंड सीरियसली दैट वन क्वेश्चन विच आई ऑलवेज केप्ट टू द लॉर्ड कि खुदावन मुझे इस देश से बाहर रहना है, तो मुझे ऐसी जगह दे जहाँ मैं और सीखूँ और बढ़ूँ तुझ पे। एंड गॉड बॉट मी हियर। स्पेशल थैंक्स टू पास्टर बोआज कामरान। आप अपनी भेड़ों की जितनी अच्छी तीमारदारी करते हैं या जितना ख्याल रखते हैं, आई थिंक इज लाइक पॉसिबली अब तक मैं सोचता तो मुझे बहुत अच्छे पास्टर मिले हैं, अब मैं कहूँगा शायद मुझे अब बेस्ट पास्टर मिला है। खुदावन से यही गुजारिश रहेगी कि आपके साथ जितना सीखने को मिले दैट इज लेस। और परमेश्वर मुझे जब यहाँ लेकर के आया, यहाँ भी आप सब जानते हैं लास्ट का एक हफ्ता when you guys prayed for me, I was supposed to go back in 2 days। वो लास्ट संडे आप सब ने मिल करके दुआ करी और मैं यहाँ रुका। एंड सिंस देन आई एम ओवर हियर। और जब जब मैं चर्च आता हूँ स्पेशली इस जगह में, आई फील इट डिफरेंट। द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इज डिफरेंट समहाउ। हम फिर भी मुझे एक ये चीज़ ज़रूर महसूस होती है कि हम एक कलीसिया के स्वरूप में सिर्फ यहाँ रुक गए, अपने आप को हमने यहाँ रोक लिया है। हमें जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी है, वी आर सपोज टू स्प्रेड इट अक्रॉस। इस चर्च में जो काम करता है परमेश्वर, आई हैव नेवर, अलग लाइवलीनेस है यहाँ पे, अलग खुदावन सुनता है, अलग बात हम सीखते हैं। पॉसिबली हम शायद यहाँ स्टक हो गए, हम सिर्फ यहाँ फंस गए हैं कि हम अपने तक सीख के अपने तक रख लेते हैं। लेकिन खुदावन अब का वक्त होता है, खुदावन की मर्जी है, वो अपनी भेड़ों को तैयार कर रहा है, हमें भी करता है। और इवेंचुअली लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए और वो केस नहीं उठा था, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। लेट इट बी वट एवर लॉर्ड्स वांट। और 1 महीना पहले गायत्री ने अप्लाई किया और हम दोनों का ही केस एक साथ उठा एंड एवरीथिंग वाज क्लीन एंड क्लियर एंड वी गॉट। गायत्री को तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने सिटीजनशिप दे दी एंड फॉर मी इट हैज़ हैपन नाउ। खुदा उनकी आगे क्या मर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ भी रहूँ उसके साथ रहूँ, आप सबकी दुआओं का, आप सबके सपोर्ट का, और ऐसे ही आप सबके साथ मैं भी मिलकर किसी और की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करूँगा, खुदा उनकी तरफ लाने की कोशिश करूँगा। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, वो लोग खास रीति से जो रहना चाहते हैं बाइबल की वो बात कि वो अपनी भेड़ों को निकाल करके 40 साल इजराइलाइट्स को निकाल के उस शहर में लेके जाता है जहाँ दूध की नदियाँ बहती है। वी नो कि वो शहर है, लेकिन हम उसे अगर अपने आप ढूंढेंगे तो वो नहीं होगा। बट इफ़ यू लुक टूवर्ड्स द गॉड, लेकिन अगर हम परमेश्वर की तरफ से देखेंगे कि उसकी क्या मर्जी है। उस लास्ट संडे जब आप लोग ने प्रेयर किया था, आई एक्सेप्टेड दैट कि खुदावन अगर तू मुझे वापस ले जाना चाहता है वो भी बहुत अच्छा है, और अगर तू यहाँ भी रखना चाहता है तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा है। एंड देन ही डिड दैट फॉर मी व्हिच इज बेस्ट फॉर मी। तो अगर आपका भी ऐसा कोई मसला है और आप यहाँ रहना चाहते हैं, बिलीव मी, लुक एट हिम एंड ही विल टर्न द टेबल ऑफ। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत से भरे, इसी तरीके से आगे भी खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे एक मसीह कलीसिया के स्वरूप में। थैंक यू वंस अगेन।